नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल। करीब यहाँ से 95 टू 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है कौसानी की। जस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा सिटी में। ये अल्मोड़ा सिटी है। सामने देख सकते हैं अल्मोड़ा का अद्भुत नज़ारा। जस्ट मैं रुका हूँ अपने रास्ते में और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे कोसी नदी का रौद्र पूरी हरियाली से भरी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हरी पेंटिंग कर दी हो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कौसानी शहर में और गांधी आश्रम, अनासक्ति आश्रम जिसे कहते हैं, कौसानी का मुख्य आकर्षण। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भी यहाँ पे बनी गई है। उनके चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं। उनकी स्मृति में सारी यहाँ पे पूरी मेमोरी एक गैलरी बनाई गई है। यहाँ पे दिन भर लोग दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और विशेष रूप से ध्यान भी करते हैं। 1929 में गांधी जी यहाँ पर आए थे। जी, अनासक्ति योग की भूमिका लिखी थी यहाँ पे। हाँ। अमिताभ बच्चन का नाम भी सुंदर नंदन रखा था। अच्छा, मेरे सामने है कौसानी की मार्केट। ये पहाड़ी में बसा हुआ पुराना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं जा रहा हूं यहां से कौसानी, जो कि यहां से करीब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और कौसानी जिसे अपने उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हिमालय की सुंदरता दिखती है और जो ब्यूटीफुल, जो सुंदर बेहतरीन हसीन वादियाँ यहाँ से चारों तरफ दिखती है ना, उससे इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो कौसानी जो है बहुत ही बेहतरीन छोटा सा मिनी हिल स्टेशन है। बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है और बाकी जो जो चीज़ें हैं, जो अट्रैक्शन है इसके, वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ में महात्मा गांधी जी भी यहाँ पर आए थे अपने आंदोलन के, जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला था, उस आंदोलन के दौरान यहाँ पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था, मीटिंग की थी। तो इसलिए भी ये स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे और आपको भी ले चलते इस सुहाने सफ़र में। बने रहिए हमारे साथ में, बहुत ही सुंदर होने वाला है ये सफ़र। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपनी कार से, और कार से करीब यहाँ से 95 टू 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है कौसानी की। और रोड कंडीशन बहुत अच्छी, मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरह की रोड बनी हुई है और कैसे आप पहुँच सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम गुजर रहे हैं पिउड़ा के पास से और देख सकते हैं कितनी अच्छी रोड कंडीशन है यहाँ पे, क्योंकि ये रोड सीधे अल्मोड़ा को कनेक्ट करती है और अल्मोड़ा को कनेक्ट करने वाली मेन रोड है। तो यहाँ पे रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी और वेल मेंटेन रोड है। तो कौसानी पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते हैं। अगर आप हल्द्वानी में हैं या काठगोदाम में हैं, तो हल्द्वानी से कौसानी की डिस्टेंस करीब 142 किलोमीटर की है। और साथ ही साथ में अगर आप नैनीताल में हैं, तो नैनीताल से करीब 116 से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कौसानी की रह जाती है। बाकी रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता मुक्तेश्वर को कनेक्ट करता है कौसानी से। तो जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा सिटी में। ये अल्मोड़ा सिटी है, शहर है, और अल्मोड़ा शहर का धारानाला वाली एरिया है, क्योंकि हम लोग असल में दूसरी रोड से जा रहे हैं। वैसे आमतौर पे अल्मोड़ा से पहले ही कौसानी के लिए रास्ता कट जाता है आरटीओ से होते हुए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे एक्चुअली कुछ जाम लग गया था, कुछ एक्सीडेंट होने की वजह से। तो हम लोग राइट टर्न लेकर के जो धारानाला वाला रास्ता, यहाँ से टर्न लेकर के एनटीपी से सीधे पहुँचेंगे पांडेकुला में। तो जस्ट अभी हम लोग अपने रास्ते में हैं और अभी अल्मोड़ा के पास पहुंचे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं अल्मोड़ा का कितना विहंगम दृश्य दिख रहा है यहाँ से। तो ये कौसानी वाली रोड है। यहाँ से कौसानी करीब 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन अल्मोड़ा का जो नज़ारा यहाँ से दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर और मंत्रमुग्ध करने वाला। आपको भी दिखाता हूँ, आप भी आनंद लीजिए इस दृश्य का। सामने देख सकते हैं अल्मोड़ा का अद्भुत नज़ारा, विहंगम दृश्य कह सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। हरी भरी पहाड़ी में सारे मकान ही मकान दिख रहे हैं, लाल, पीले, नीले, अलग अलग तरह के इसमें पेंट हुए पड़े हैं और बहुत सारे, मतलब पूरा भरा पड़ा है। हालांकि देखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं, पूरा ये जंगल कट कर गई, पूरा कंक्रीट का जंगल बन चुका है अल्मोड़ा। तो करीब 2.5 घंटे हमने सफ़र कर लिया और यहाँ से आगे हमारा करीब 2 घंटे का सफ़र और बचा है। लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस और रह गई।
अल्मोड़ा से जब हम कौसानी की तरफ चलते हैं तो रास्ते में राइट साइड में बहुत ही सुंदर जंगल है और हरा भरा यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है नीचे ग्रास मीडो की तरह। और जैसे ऊपर बहुत बड़े बड़े ऊंचे से यहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं, लेकिन नीचे बहुत हरियाली है, इसलिए बहुत सीनिक ब्यूटी यहाँ पे दिखती है। कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। तो जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं कोसी मार्केट में। कोसी मार्केट जो कि कोसी नदी के बिल्कुल किनारे पे तट पे स्थित है और यहाँ से कटारमल सेंटर बिल्कुल पास में रह जाता है। तो यही एक पड़ाव है जो आगे हमारा कौसानी की तरफ पड़ता है। तो कई लोग जो लंबे उसमें ट्रैवल में चलते तो कौसानी जो जाने वाले हैं यहाँ पे स्टॉप करके यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लंच करके आगे कौसानी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ से चल रहे हैं आगे कौसानी की तरफ, क्योंकि हमारा अभी कम से कम 1.5 घंटे का सफ़र और बचा है आगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे सफ़र में। बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं कोसी नदी का रौद्र रूप। और एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए पूरा जो पानी है ना, बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मिट्टी बहा के आ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई थी तो बारिश के कारण मिट्टी बह करके पानी आ रही है, इसलिए सारा पानी मटमैला हो रहा है और भयंकर फ्लो है। आप पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ भी सुन सकते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। ये है कोसी नदी। तो जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं सोमेश्वर मार्केट में और सोमेश्वर से कौसानी की डिस्टेंस मात्र 12 किलोमीटर की रह जाती है। लगभग 12 किलोमीटर मतलब लगभग 15 से 20 मिनट का रास्ता यहाँ से रह जाता है। और ये जो सोमेश्वर की मार्केट है, ये स्पेशली यहाँ पे धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ना धान के बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रीन ग्रासलैंड्स हैं। वो देख कर कैसा लगता है ना जैसे हम लोग शहरों में आगे हों, और बहुत ही सुंदर लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा आगे चल करके। तो अभी मैं मौजूद हूँ रास्ते में कौसानी के, और यहाँ से देख सकते हैं पूरी सोमेश्वर वैली का सुंदर नज़ारा। पूरी हरियाली से भरी हुई, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हरी पेंटिंग कर दी हो। हरा रंग यहाँ पर उड़ेल दिया हो, कितना सुंदर लग रहा है। और ये मैदान देखिए, नीचे सब में धान लगा हुआ और धान की खेती कितनी सुंदर लग रही है। ये सुंदरता पहाड़ों की देखिए। और कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा सुंदर खूबसूरत नज़ारे होते हैं, सफ़र होता है। तो इस सफ़र में ये नज़ारे देख के तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है। तो ये सारे धान के खेत हैं और नीचे धान लगा हुआ है उनमें। और देखिए लोग भी दिख रहे हैं वहाँ पे काम करते हुए। कितना सुंदर नज़ारा, कितने बड़े बड़े फील्ड्स हैं, कितने बड़े बड़े फार्म्स हैं, जो कि पहाड़ों में आमतौर पर दिखते नहीं। बट सोमेश्वर वैली की खूबसूरती है, आपको कौसानी के रास्ते में ये नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कौसानी शहर में और शहर में प्रवेश कर चुके हैं। देख सकते हैं सामने ये कौसानी का मेन चौराहा है और यहाँ से आगे राइट साइड को गरुड़ के लिए रास्ता जाता है और लेफ्ट साइड को अनासक्ति आश्रम के लिए रास्ता जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जा रहे हैं अनासक्ति आश्रम, जिसे गांधी स्मारक आश्रम के तौर पे यहाँ पे जाना जाता है। और ये चौराहा, इस चौक से राइट टर्न लेकर के सीधे रोड जाती है गांधी आश्रम, जिसे अनासक्ति आश्रम बोलते हैं, उसकी तरफ। और यहाँ का हर्ट है और मेन अट्रैक्शन है इस कौसानी का अनासक्ति आश्रम। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, करीब यहाँ से 600 मीटर की डिस्टेंस पे अनासक्ति आश्रम है।
अनासक्ति आश्रम वो पॉइंट है जहाँ से हिमालय का बेहतरीन नज़ारा आता है और साथ ही साथ में सनसेट का नज़ारा भी उस स्थान से बहुत बेहतरीन आता है, इसलिए अक्सर टूरिस्ट इस पॉइंट पे जरूर आते हैं। तो बेन चौराहे से अनासक्ति आश्रम तक की छोटी सी रोड है जो सिंगल रोड है, और यहाँ पे डाक बंगला भी इसे बोलते हैं। तो डाक बंगला इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे जिला पंचायत का गेस्ट हाउस है, तो यहाँ पे भी आप बुकिंग करा करके स्टे कर सकते हैं। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर, ये बिल्कुल लेफ्ट में डाक बंगला है, जिला पंचायत का गेस्ट हाउस, और ये अपने रुकने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है और यहीं पे रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ से हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं अनासक्ति आश्रम के लिए। ये गांधी स्मारक निधि अनासक्ति आश्रम का गेट है, और यहाँ से बिल्कुल आगे जो कंपाउंड है ये पूरा पार्किंग स्पेस है। तो अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पे पार्क कर लेते हैं और उसके बाद आपको भी अंदर ले चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कौसानी में, और कौसानी में जस्ट पार्किंग के बिल्कुल पास में ही यहाँ पे अनासक्ति आश्रम है। ये देख सकते हैं कौसानी की यहाँ पे बहुत सुंदर डिटेल इसमें लिखी हुई है। और अनासक्ति आश्रम जो कि महात्मा गांधी जी की स्मृति में यहाँ पे बनाया गया है। महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए थे और यहाँ पर उन्हें अनासक्ति पर एक स्पीच दिया था, जिसके कारण इसे अनासक्ति आश्रम कहते हैं। और यहाँ से ये एंट्री है, और यहाँ से अंदर चलते हैं तो ये गांधी आश्रम है, ये देख सकते हैं। और यहीं पर फर्स्ट में जब हम अनासक्ति आश्रम में प्रवेश करते हैं तो हिमालय दर्शन का ये स्पॉट बना हुआ है, हिमालय दर्शन। और यहाँ पे बहुत सारी पीक्स के नाम लिखे गए हैं, और लिटरली उन पीक्स को यहाँ से देखा जा सकता है, सबके नाम लिखे हुए हैं। और ये एक एरो बने हुए हैं, जिस एरो के हम देखेंगे सामने वो पीक नज़र आएगी। हालांकि अभी तो बिल्कुल धुंध है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बट जब अगर मौसम साफ़ रहेगा ना तो ये सारी पीक्स देख सकते हैं यहाँ से। ये नंदा देवी है, नंदा देवी, नंदा घाट, और इधर क्या लिखा हुआ है, मृगधुनी और नंदाकोट, पंचाचूली, इन पीक्स को यहाँ से देखा जा सकता है। और कुछ यहाँ भी लिखे हैं, चौखंबा, नीलकंठ, नंदाघुंटी, त्रिशूल, इन सबको यहाँ से देखा जा सकता है जब मौसम साफ़ होगा। और स्पेशली कौसानी हिमालय व्यू के लिए जाना जाता है, तो सामने बहुत बेहतरीन नज़ारा हिमालय का आता है। और इधर ये जो है गांधी आश्रम, अनासक्ति आश्रम जिसे कहते हैं, कौसानी का मुख्य आकर्षण। और यहाँ पे अक्सर टूरिस्ट आते हैं और इस स्थान पे भ्रमण करने के लिए ज़रूर आते हैं। हालांकि अभी ऑफ सीजन हो गया तो लोग कम आते हैं अभी, लेकिन ये स्थान बहुत ही शांति वाला स्थान है। और महात्मा गांधी जी खुद आए और इस स्थान पे आकर के उन्होंने यहाँ पे अनासक्ति पे अपना एक स्पीच भी दिया था। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भी यहाँ पे बनी गई है उनके स्मारक के तौर पे, ये देख सकते हैं महात्मा गांधी जी। और ये स्मारक बनाया गया है उनकी स्मृति में, और बहुत बड़े गर्व की बात है कि महात्मा गांधी जी उस समय यहाँ पर आए थे, और आने के बाद यहाँ पे उन्होंने अपना स्पीच भी दिया था। अंदर पूरी गैलरी बनाई गई है जिसमें उनकी पूरी डिटेल्स दिखी हैं, और ये पूरा कैंपस है यहाँ पे। बाहर ये इधर बाहर पार्किंग है, और इधर काफ़ी बड़ा स्पेस है इसमें, और इधर ही बाहर की तरफ उधर जो है काफ़ी सारे गेस्ट हाउस भी हैं। चलिए आपको ले चलते हैं स्मारक के अंदर। तो इधर देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर दिखाए हैं, बुरा ना मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, तीनों। यहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई गई जिसमें चरखा चलाते हुए उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। इस सामने देख सकते हैं पूरी वैली जो है, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आता है पूरी वैली का। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरी गरुड़ वाली वैली दिख रही है, गरुड़ बैजनाथ वाली, और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि अभी हल्का धुंध है, इस वजह से पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, बट अगर धुंध हट जाए ना तो यहाँ से हिमालय तो बिल्कुल अल्टीमेट आता है। वो नज़ारा पूरे उत्तराखंड में कहीं से नहीं आता जो यहाँ से आता है। चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं, ये आश्रम बना हुआ है, ये देख सकते हैं।
ये महात्मा गांधी जी का फ़ोटो यहाँ पे, जब वो यहाँ पे आए होंगे, और उनकी स्मृति में सारी यहाँ पे पूरी मेमोरी एक गैलरी बनाई गई है। और इधर एक और चीज़ महात्मा गांधी को यहाँ पे दर्शाया गया है, ये देख सकते हैं, और ये पूरी गैलरी है यहाँ पे। तो अभी मैं खड़ा हूँ अनासक्ति आश्रम में, और पीछे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जब 1929 में पूरे भारत भ्रमण पे निकले थे 14 दिन की यात्रा में, तो उस समय उत्तराखंड में भी आए थे, और यहाँ से जब गुजर रहे थे, यहाँ से सामने उनको हिमालय की सुंदर नज़ारियाँ, पर्वतमाला दिखी, सुंदर नज़ारे दिखे, तो उसको देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए। और यहाँ पर उन्होंने रुक करके 2 दिन रुक करके अनासक्ति योग की प्रस्तावना लिखी, जो कि भगवद गीता पे उनकी रचना है महात्मा गांधी जी की, अनासक्ति योग के नाम से। उनकी प्रस्तावना यहीं पे लिखी गई है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे महात्मा गांधी जी आए और उन्होंने विश्राम किया, और अंदर पूरी स्मृति के तौर पे यहाँ पे बहुत सारी इनकी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। अनासक्ति आश्रम कौसानी का हृदय है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति इस स्थान को देखने के लिए आता है, क्योंकि कौसानी का मुख्य आकर्षण का केंद्र है अनासक्ति आश्रम। आप देख सकते हैं दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं और दर्शन करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ अनासक्ति आश्रम में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दर्शनार्थी आए हुए हैं जो दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे विपिन जोशी जी हैं और प्रकाश जी हैं, तो दोनों इधर ही स्थानीय निवासी हैं गरुड़ के, तो इनको बहुत डिटेल में मालूम है इस स्थान के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि इनसे थोड़ा सा जानकारी मिले और सभी दर्शकगण भी इस चीज़ को जान पाएँ। तो थोड़ा सा अगर आप बताएँगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। धन्यवाद नीरज भाई, आपने एक अवसर दिया बातचीत रखने का। जी। तो मैं गरुड़ से हूँ और प्रकाश भाई भी गरुड़ से ही हैं। जी जी। प्रकाश भाई गरुड़ से हैं और आज उनको पहली बार चांस मिला यहाँ पे आने का, तो वो खुश हैं यहाँ पे आके। अभी बहुत बढ़िया। अनासक्ति आश्रम 1929 में गांधी जी यहाँ पे आए थे और जी। उन्होंने अनासक्ति योग की भूमिका लिखी थी यहाँ बैठ के। हाँ। तो तब से ये विश्व प्रसिद्ध हो गया। अच्छा। यहाँ की जो मुख्य जो बात है, एक तो आध्यात्मिक स्थान इसको माना जाता है, दूसरा मूवमेंट से जुड़े थे गांधी जी, आज़ादी के आंदोलन से जुड़े थे, तो उसका भी एक प्रमुख केंद्र है। हाँ हाँ। ये जो सामने आप एक सभागार देख रहे हैं, पुराना सभागार है अच्छा, अनासक्ति आश्रम का। अच्छा। और आपके जस्ट पीछे एक लाइब्रेरी है छोटी सी। अच्छा। शाम को ये खुलती है लाइब्रेरी। तो अच्छा। गांधी साहित्य आपको यहाँ मिल जाएगा, और तमाम जो अन्य साहित्य है, हिंदी साहित्य, वो आपको ठीक ठाक अच्छा। अच्छी कीमत में, सस्ता साहित्य मंडल का साहित्य आपको यहाँ मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी कम कीमत की किताबें होती हैं। बहुत बढ़िया। एक 10 रुपए की पुस्तिका है, शायद अब 10 रुपए उसका रेट हो चुका है, वो अच्छा। हिंद स्वराज, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी, वो बहुत बेस्ट सेलर बुक है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं हाँ पूरे हाँ देश भर के, हाँ। तो वो कभी न कभी एक ना एक बार यहाँ जरूर आकर अपनी वर्कशॉप लगाते हैं, ओह, अपने कार्यकर्ताओं अच्छा। को यहाँ विजिट कराते हैं, यहाँ अच्छा। के वातावरण से रूबरू कराते हैं। बहुत बढ़िया। और एक अच्छा चांस होता है, एक अच्छा मौका होता है लोगों के पास अनासक्ति आश्रम में आके अपने आप को शांत करने का, जी, सोचने जी, समझने का। अध्ययन के लिए आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आप पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं या कोई लंबी स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ सस्ते में कमरा भी मिल जाता है, छात्रावास की व्यवस्था है, अच्छा। यहाँ पर रहने की अच्छी व्यवस्था है, अच्छा। सादा खाना यहाँ पर मिलता है, और एक अच्छा माहौल आपको पढ़ने लिखने का यहाँ पर मिलता है। अच्छा। इसलिए भी इस जगह को जाना जाता है। बहुत बढ़िया। दूसरा इसका महत्व है, जो हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है, हाँ हाँ। हिमालयन जो व्यू है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सनसेट आप देख सकते हैं यहाँ का, और सनराइज का भी यहाँ पर काफी अच्छा व्यूज देखने को लोग आते हैं दूर दूर से। अच्छा। ये भी ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको सूना शांति दिख रही, थोड़ा शांति दिख रही है। दिसंबर जनवरी के मौसम में और गर्मी के मौसम में, ग्रीष्मकालीन मौसम में यहाँ काफी भीड़ रहती है, अच्छा रस रहता है। अच्छा। एक और चीज मैंने देखा था कहीं पे, इसमें बताया गया कि सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मभूमि है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका कुछ ये बता रहे थे कि यहाँ पर उनका म्यूजियम भी है कहीं शायद। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी एक स्पेशल आकर्षण का केंद्र है यहाँ पे ना। उस जगहों में तो मतलब यानी कि लगा लो कि क्या कहते हैं, हरि बच्चन राय भी आए हुए हैं, अमिताभ बच्चन अच्छा। के पिताजी। ओहो। अमिताभ बच्चन उस टाइम पे शायद में बहुत छोटे थे। हाँ हाँ। सुमित्रानंदन पंत जी ने उनको अपनी गोद में उठाया। अच्छा। उनका सामने ही यहीं पे सागर होटल के नीचे ही क्या कहते हैं, उनका संग्रहालय बना हुआ है। अच्छा। उनकी जो अपनी विचित्र यानी कि जो वस्तुओं को इस्तेमाल करते थे, हाँ हाँ, वो चीजें वहाँ रखी गई है। अच्छा। तो कोई भी विजिट कर सकता है वहाँ पे? हाँ। अच्छा। देखो सुमित्रानंदन पंत जी को आज क्या पता हो सकता है संडे है, अच्छा बंद हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो म्यूजियम तो खुला होना चाहिए वैसे तो। सुमित्रानंदन पंत जी को इस प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। हाँ बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। से अध्यात्म और इस प्रकृति का अद्भुत संगम है।
तो सुंदर नंदन पंत जी ने जो रचनाएं लिखी है शायद इस प्रकृति को देख के ही लिखी होंगी, जरूर ऐसा मेरा जरूर, मानना है। बिल्कुल जरूर सही कह रहे हैं और आप। एक बात इसमें और ऐड कर देता हाँ, हूँ कि हाँ। अमिताभ बच्चन का नाम भी सुमित्रा नंदन पंत जी ने ही रखा था। हाँ, अच्छा, जी। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वाह। मेन चीज क्या था, हाँ। हरि बच्चन राय और हम्म। सुमित्रा नंदन पंत एक घनिष्ठ मित्र थे। हम्म। वो भी एक कवि थे शायद में। हाँ, वो भी कवि थे। वो तो शायद में यहाँ पे आए भी हैं उनके पापा यहाँ। अच्छा, तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये जान करके तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यार इतनी बड़ी तपोभूमि है उनकी, साधना भूमि है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना समय दिया, इतनी बड़ी बड़ी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके। तो यहाँ जगह जगह दीवारों में महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए वचनों को लिखा गया है, और साथ ही साथ में जो बिल्डिंग है इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं, बाहरी रूप जो इसका पत्थरों से बनाया गया, बहुत ही सुंदर। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ की सुंदरता को देखते हुए कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। तो अभी मैं मौजूद हूँ अनासक्ति आश्रम में, जहाँ पे खुद महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए थे, और ये पावन पवित्र भूमि जो है, सुमित्रा नंदन पंत जो कवि सम्राट रहे हैं, हमारे प्रकृति के कवि सम्राट रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, उनकी जन्मभूमि भी है। तो उन्हीं का म्यूज़ियम भी नीचे कहीं बना हुआ है, और पीछे देख सकते हैं ये पूरा आश्रम है अनासक्ति आश्रम, जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जानते हैं। कौसानी समुद्र तल से 1700 मीटर की हाइट पर स्थित, और यहाँ से आसपास के जो दर्शनीय स्थल हैं, बैजनाथ, बागनाथ, चंडिका, गौरी, कांडा, ये सब यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे दर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस, और ये जो है राइट साइड में हमारे, ये है जिला पंचायत के गेस्ट हाउस, जिसे डाक बंगला भी बोलते हैं। हमारे बाएं साइड में आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंगें हैं सारी की सारी हमारे भारत के इतिहास से जुड़ी हुई हैं, और प्राचीन सभागार हैं यहाँ पे, पुरानी जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो सारी हैं। और साथ ही साथ में आगे यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि प्रकृति के कवि जिनका कहा जाता है, उनकी की ये जन्मभूमि भी है, तो उनका यहाँ पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है। मेरे सामने है कौसानी की मार्केट। ये पहाड़ी में बसा हुआ पुराना कौसानी जो नगर है, और छोटा सा नगर है, हिल टॉप में बसा हुआ है, और यहीं पे ये बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से जो चारों तरफ के नज़ारे आते हैं ना, इसी के लिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। आज हालांकि मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, तो ऐसे पूरी सुंदरता का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जब मौसम खुलता है ना, तो यहाँ से हिमालय का दर्शन, बेजोड़ दर्शन यहाँ से हिमालय का दिखता है। अनासक्ति आश्रम से वापस हम लोग पहुंच चुके हैं मेन मार्केट में। ये छोटी सी मार्केट है कौसानी की, और ये मेन जंक्शन पॉइंट है, जहां से लेफ़्ट चलने पे गरुड़ और बागेश्वर की तरफ चलेंगे, और राइट साइड चलने पे हम लोग वापस अल्मोड़ा और अपने मुक्तेश्वर नैनीताल की तरफ यहाँ से जाएंगे। तो हम लोग वापस चल रहे हैं यहाँ से अब, तो राइट टर्न लेकर के हम लोग वापस निकलेंगे अपने घर के लिए। ये मेन मार्केट है कौसानी की, तो यहीं से कुछ किलोमीटर आगे जो है यहाँ पे मेन एक अट्रैक्शन है कौसानी का, जिसे टी गार्डन बोलते हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे दर्शनार्थी, काफ़ी सारे टूरिस्ट जाते हैं, और ये मेन मार्केट है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डेली नीड्स की यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ से हम लोग अभी वापस बढ़ रहे हैं अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा को यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और फिर वहाँ से हमारा घर करीब 45 किलोमीटर, तो 95 किलोमीटर का ट्रैवल हमें और अभी करना है लगभग। कौसानी अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको रहने खाने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं, और बहुत सारे होटल्स और लग्जरी होटल्स भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे होम स्टेज भी हैं, तो इजीली आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप बुकिंग में जाएंगे तो सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाएंगी। तो रिटर्निंग टाइम में सोमेश्वर के बाद पूरा रास्ता ना कोसी नदी के किनारे किनारे ही है। तो देख सकते हैं नीचे कोसी नदी कितनी सुहावनी लग रही है। यहाँ पे थोड़ा सा जल इसका शांत लग रहा है।
तो अभी मैं वापस हो रहा हूँ अपने घर के लिए और पीछे देख सकते हैं कोसी नदी बह रही है यहाँ पे और इतना सुंदर रास्ता है ना, मतलब रास्ते में बार बार रुकने को मन कर रहा है। और यहाँ इतनी अच्छी सुंदरता, चारों तरफ हरियाली हरियाली और धान के खेत, ये सब देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान। तो पूरा सफ़र ना अल्मोड़ा हमारे घर से पूरा कौसानी तक का सफ़र बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मनोरम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।